Hello students, it's your English worksheet number 29 scheduled to be done on 20 January 2021 for class 8th and continued with the lesson This is Geordie's Fawn. The worksheet is based on the lesson This is Geordie's Fawn. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड टिक इफ ट्रू और फॉल्स. सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स. द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल. ट्रू, हम शेर को राजा कहते हैं जंगल का. एनिमल्स आर आर एनिमीज, हमारे जानवर जो हमारे दुश्मन है, बिल्कुल नहीं. तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स. ट्रू नहीं है ये. देन अब मैं बेटा मार्क सिर्फ एक ही जगह लगाऊंगी ताकि आपको पता रहे इसका आंसर क्या है, फॉल्स. द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स. ईगल कहा जाता है बेटा कि वो बहुत ऊंचाइयों तक उड़ सकती है, वो बादलों के ऊपर भी उड़ सकती है. तो ट्रू. ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. बिल्कुल, एक ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी है, उसका जो अंडा है वो भी सबसे बड़ा होता है बर्ड्स में, और वो फ्लाई नहीं कर सकता. काउ इज़ अ वाइल्ड एनिमल. तो बेटा वाइल्ड एनिमल तो फॉरेस्ट में रहते हैं, और काउ तो हमारे पास भी रहती है, पेट्स हैं, लोग पालते भी हैं काउ को. तो ये क्या हो गया, फॉल्स. नाउ द टास्क बी, क्वेश्चन नंबर बी है बेटा आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द लेसन. हिज आर्म्स बिगेन टू एक. एक होता है दर्द होना, कहते हैं स्टमक एक, हेड एक. तो उसके हाथ जो बाहें थी उसकी वो दर्द होने लगी थी, क्योंकि क्या कर रखा था जॉडी ने, हमने जो लास्ट वर्कशीट पढ़ी है, जॉडी ने फ़ोन को हाथों में उठा रखा था और वो वॉक कर रहा था. ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. और उससे फिर से उसे रुकना पड़ा, फिर से उसको रुकना पड़ा, क्योंकि अब बिल्कुल उससे उसे उठाकर चला नहीं जा रहा था. व्हेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस. जैसे ही उसने वॉक करना शुरू किया, फ़ोन ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, उनके पापा ने उनको बताया था कि आप अगर उसको एक बार कैरी कर लोगे तो फ़ोन अपने आप ही नेक्स्ट टाइम आपको फॉलो करेगा. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस. उसने उसको थोड़ा सा चलने दिया क्योंकि उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था. देन पिक्ड इट अप अगेन. और फिर से उसे अपनी बाहों में उठा लिया. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. अब वो इतना खुश था, उसको वो डिस्टेंस, जो घर का डिस्टेंस, वो कुछ नहीं लग रहा था. वो पूरा दिन रात चल सकता था उसको अपनी बाहों में लिए. ही वॉज वेट विथ स्वेट. उसको पसीना आ रहा था, पसीने से गीला हो चुका था. बट अ लाइट ब्रीज, एक हल्की ठंडी हवा भी जो बह रही थी थ्रू द जून मॉर्निंग, जून का महीना था उस समय, उसको ठंडक पहुँचा रही थी, कूलिंग हिम. द स्काई वॉज एज क्लियर एज. स्काई कैसी थी, जो आसमान था वो इतना क्लियर था, एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना कप. एक ब्लू चाइना कप में अगर आप स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी रख दो, इतना क्लियर था स्काई. बिल्कुल स्काई को कंपेयर किया गया है उसके कि बिल्कुल उस पर कोई भी बादल या कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल क्लियर स्काई दिखाई दे रहा था. ही केम टू द क्लियरिंग. अब वो जो जंगल का एरिया था, बुशेस थी, वो सब एरिया से बाहर आकर क्लियर एरिया में आ गया था. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. वो गीला था, रात को बारिश हो गई थी, वो चल रहा था. अब वो रात की बारिश के बाद वहाँ पर सब फ्रेश और ग्रीन लग रहा था, सब ग्रीन ग्रीन था. ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट. उसने पहले इधर उधर जो चिकनी है उसको खोलने की कोशिश की, दरवाजे गेट को खोलने की कोशिश की, तो उसका हाथ इधर उधर जा रहा था, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं वो कर पा रहा था उसको प्रॉपरली. तो उसने फाइनली क्या किया, फ़ोन को नीचे उतारा. देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इनटू द हाउस. और उसके बाद उसको एक आइडिया आया कि वो घर के अंदर जाएगा. ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम. पेनी कौन है, पेनी उसके फादर हैं, और पापा के बेडरूम में जाएगा विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. और जो फ़ोन है उसके पीछे वॉक करता हुआ आएगा. बट एट द स्टेप्स, कुछ स्टेप्स लेते ही द फोन बाल्ट. फ़ोन ने एतराज़ कर दिया. बाल्ट क्या है बेटा, यहाँ पे मना कर देना, एतराज़ कर देना. तो फ़ोन बाल्ट एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम. अब वो वापस ऊपर नहीं चढ़ना चाहता था. ही पिक्ड इट अप. फिर उसके बाद उसने उसको उठाया. ही पिक्ड इट, ही कौन, जॉडी ने उसे उठाया. एंड वेंट टू हिज फादर. पेनी ले विद द क्लोज आइज. और उसके फादर जो थे वो अपनी आंखें बंद कर कर लेटे हुए थे.
तो ये तो था बेटा पैसेज का जो मीनिंग है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट. आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं विद द गिवन हिंट्स. तो देखिए, डैश आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. तो बेटा किसके बाहों में दर्द होने लगा था, किसकी बाजुओं में दर्द हो रहा था? तो जॉडी के हाथों में दर्द होने लगा था, आर्म्स में, क्योंकि उसने उसको फ़ोन को पकड़ रखा था. इट वॉज द मंथ ऑफ, यस इट वॉज द मंथ ऑफ जून. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना डिश. देखिए बेटे फर्स्ट ऊपर लाइन जो दिख रही है, तो यहाँ पर है एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर. इट वॉज फ्रेश एंड डैश आफ्टर द नाइट्स रेन. तो इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन. आपको ऊपर पैसेज में ही सारे आंसर्स मिल रहे हैं बेटा. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे उसको. अगर आप सेंटेंस को मीनिंग को समझेंगे तो आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप 100% स्कोर कर सकते हैं, आपको सही आंसर मिल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इज़ पेनी. तो पेनी इज जॉडीज फादर. पेनी इज जॉडीज फादर. ठीक है, पहले इसका आंसर तो 5 का ये हो जाएगा. देन व्हाट हैपन टू जॉडीज फादर. तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6. तो जॉडीज फादर वॉज इल. तो यहाँ पर आप इसका आंसर कर सकते हैं 6th का आंसर. जॉडीज फादर वॉज इल. वो बीमार थे. ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर पूरा रीज़न पूछेंगे तो पूरे रीज़न में आएगा स्नेक ने उनको डसा था, उसके लिए फिर डो को मारा गया उनको बचाने के लिए, तो वो सारा. लेकिन आपको इन शॉर्ट बताना है तो 1 सेंटेंस में जॉडीज फादर वॉज इल भी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन ही हैड एन आइडिया. व्हाट वॉज द आइडिया. ये क्वेश्चन पूछा गया कि उसको फिर एक आइडिया आया, वो क्या आइडिया था. तो देखिए बेटा यहाँ पर आपका आंसर नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपका आंसर नंबर 7 यहाँ पर है ही हैड एन आइडिया. नहीं तो आप यहाँ पर ही की जगह क्या लिख सकते हो, जॉडी. जॉडी हैड एन आइडिया. ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पैनीज बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम. तो ये आपका आंसर नंबर 7 है कि वो पापा के रूम में जाएगा और जो फ़ोन है वो उसको पीछे वॉक करता हुआ फॉलो करता हुआ आएगा. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, आप सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. वियर अ मास्क. टेक वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर. फॉलो हैंड वॉशिंग हाइजीन. और बेटा आप घर से बाहर मत निकलिए बिना किसी बात. अच्छा खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए. सभी को अवेयर करिए कि हमें इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है ताकि हम कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोक सकें. कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग. स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी. हैव अ नाइस डे. बी इन टच में रहिए. सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वर्कशीट अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आए और आप समय पर उसे फॉलो कर सकें, उस काम को कर सकें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.